अभी अभी नितिन नवीन अपने आवास पर पहुंचे और तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ऊपर जाते हुए यहाँ पे 17 फ्लोर पर उनका अभी टेम्परेरी आवास है। और इस वक्त आप देखें तो दिल्ली बीजेपी की जो अध्यक्ष है वो निकल रहे हैं। सर, पूजा अर्चना हो गई, अब आगे क्या? मैं व्यवस्था में होती तो व्यवस्था में बिजी हैं तो, और बाकी जो लोग देखें कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर स्वागत के लिए अब जुटने लगे हैं। संजय मयूख जी भी हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि सर, अब आगे क्या होने वाला है? अभी आप देखें कि सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि करीबन 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे और ये जो गाड़ियों का काफिला है वो अब लग गया है। और अब देखिए, अब धीरे धीरे इस जगह पर भी सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा टाइट कर दी जाएगी, क्योंकि 11 बजे यहाँ से बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और अमन, आपको बता दूं कि महज थोड़ी सी दूरी पर ही यहाँ से बीजेपी मुख्यालय है, जहाँ पर अभी नितिन नवीन का टेम्परेरी आवास है और ये वही जगह है। और लोग देखें और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब नया चेहरा, नए युग की शुरुआत होने वाली है। आप लोग आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अभी कुछ नहीं कहना है, अभी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी फिर जो। तो अभी सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है और उसके बाद फिर सेलिब्रेशन होगा। तो ये तस्वीरें हैं उनके घर के बाहर की, जहां से आप देखें तो लोगों में उत्साह तो है, लेकिन सिर्फ अभी औपचारिक घोषणा का इंतजार अमन वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद अब यहाँ पर पहुंचे और उनका जो परिवार है वो भी अभी यहाँ पर है, उनकी पत्नी है, उसके साथ परिवार के और लोग भी यहीं पर मौजूद हैं। और यही 17 फ्लोर पर जो पूरा परिवार है वो इस वक्त मौजूद है। ठीक है रचना, तो लोकतांत्रिक तरीके से, पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्विरोध तरीके से 45 साल के सबसे युवा नितिन नवीन चुने गए। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रचना जहां से रिपोर्ट कर रही थी हनुमान मंदिर से प्रियंका है। लेकिन ये देखिए, बीजेपी का जो राष्ट्रीय ऑफिस है वहां पर अब हम एंट्री, यहाँ हम पार्टी ऑफिस में अंदर अब जाएंगे, जहां से हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि अब 9:20 हो चुके हैं। अलग अलग मिनिस्टर्स के, मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो सैनिटाइज जो किया जा रहा है वो सब कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। यतेंद्र मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। यतेंद्र, 11 बजे के आसपास अभी रचना ने बताया नितिन नवीन अपने घर पहुंच चुके हैं आवास, वहां पर अलग तरह की तैयारियां, फिर 11 बजे मेरे ख्याल से वो वहां से निकलेंगे और 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, नितिन नवीन अपने आवास से कुछ समय के बाद निकलेंगे और उनके परिवार के अहम सदस्य उनके साथ होंगे। उनकी माँ उनके साथ होंगी, उनकी वाइफ उनके साथ होंगी, एक बेटी एक बेटा उनका है वो साथ होंगे। यानी परिवार के 8 सदस्य, जो सूची बीजेपी मुख्यालय में दी गई है, उनके अलावा उनके परिवार के 8 सदस्य होंगे। उनको भी रिसीव करने की अलग से व्यवस्था की गई है। हालांकि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे वहां पर वो लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जहां पर उनका कार्यालय है 5th फ्लोर पर, वहां पर उनको पहले से ही बैठा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री करीब 11:15 से 11 बजे के बीच में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उससे पहले नितिन नवीन पहुंच जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो भी पुराने जितने भी अध्यक्ष अभी हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सब उस वक्त मौजूद रहेंगे। वो सब सामूहिक तरीके से नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और करीब 11:15 साढ़े 11 बजे के बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद नितिन नवीन को 5वें फ्लोर पर ले जाया जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय है। वहां पर उनको वो चेयर, उनको बाकायदा ऑफिशियली उनको शिफ्ट की जाएगी, मतलब औपचारिक रूप से कार्यभार गद्दी दे दिया जाएगा। जेपी जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके माध्यम से दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर उनका एक जो परिचय होगा वो सब कुछ। एक बार प्रियंका के पास चलेंगे। हनुमान मंदिर से प्रियंका है। प्रियंका, आज का जो पूरा कार्यक्रम 7:30 बजे से शुरू हुआ, उसमें झंडे वाला, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर, बंगला साहब, गुरुद्वारा है, तो पूरा एक जो आज का तय किया गया कार्यक्रम, दिन की शुरुआत मंदिर दर्शन के साथ नितिन नवीन की। प्रियंका जी बिल्कुल अमन, देखिए मंगलवार का दिन है और ऐसे में चाहे दिल्ली हो चाहे राष्ट्र हो, जो दिल्ली में आता है वो हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर आता है। ऐसे में जब यहाँ पर नितिन नवीन पहुँचे तो उन्होंने थाल लिया, हनुमान ध्वज लिया और फिर जाकर पूजा अर्चना की। शुरुआत आज झंडेवालान मंदिर से की, उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर भी गए, क्योंकि वाल्मीकि मंदिर की भी अगर बात करें तो वाल्मीकि मंदिर वही जगह है जहाँ पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत PM मोदी ने की थी। इसके बाद हर 2 अक्टूबर को वहाँ पर जो स्वच्छता अभियान है वो बड़े लेवल पर किया जाता है। हनुमान मंदिर की अगर बात करें तो
चाहे दिल्ली की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, ये मंदिर और आज के दिन की प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो यहाँ से गुरुद्वारे गए हैं, तो जाहिर तौर पर ये माना जाता है ना हम लोगों में कि जब भी आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं या शुभ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर इस काम को किया जाता है। तो ऐसे में आज 4 मंदिर और गुरुद्वारों में हमने देखा कि किस तरीके से औपचारिक घोषणा से पहले नितिन नवीन पहुंचे और आशीर्वाद लेकर जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर वो अंदर गए, पूजा अर्चना की, ठीक ठाक समय यहाँ बिताया और उसके बाद फिर यहाँ से वो दूसरी लोकेशन के लिए गए। अमन, ठीक है प्रियंका, जय वीर बजरंगी, जय हनुमान। मंगलवार का दिन और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से निर्विरोध चुने गए नितिन नवीन 45 साल के सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। हालांकि हम आगे जरूर बात करेंगे इसकी कि सबसे बड़ी चुनौती जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनके अध्यक्ष बनने के बाद चाहे बंगाल, चाहे असम, चाहे तमिलनाडु, चाहे केरल, चाहे पुडुचेरी, एक केंद्र शासित और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। बंगाल एक बड़ी चुनौती, जिस तरह से 4 सीटों से 77 सीटों पर 2021 में बीजेपी पहुंची, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार स्टूडियो का रुख करेंगे। सबीना, तो हमारे सहयोगी अमन को आपने तमाम रिपोर्टर्स के साथ देखा। आज का बड़ा दिन सियासी लहजे से बेहद खास, बड़ी हलचल। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, और क्या कुछ इस बातचीत के दौरान सामने आया, आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हम उनसे बात करते हैं। नितिन नवीन जी ने पवित्र गुरुद्वारा बंगला साहिब के यहाँ पर दर्शन किए और आप भी इससे जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। नितिन नवीन जी जो कि पटना साहब की पवित्र धरती जो गुरु गोविंद सिंह जी की पावन चरण छू स्थान है, वहाँ से आते हैं और आज आके उन्हें गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक हुए। प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष संभालने से पहले ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। आज नौजवानों की वो प्रेरणा है, आज वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत के विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सींचा है, उसको बड़ा योगदान नितिन नवीन जी का उसके अंदर रहेगा। आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ जब देखते हैं तो ऐसे नौजवान हमें सबको प्रेरणा देते हैं। देखिए, जब वो दर्शन कर रहे थे, धार्मिक गुरु थे और आप भी उनके साथ थे, तो क्या बातें कही होंगी, क्या बात, क्योंकि देखिए आज उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल है सिरसा जी। नहीं, देखिए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि जब वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, अपने जीवन में आने से लेके पीछे तक का आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कारोबार संभालने जा रहे हैं। उससे पहले वो गुरुद्वारा बंगला साहब में आके नतमस्तक होते हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। ये बताता है कि मेरे देश के लोगों का कितना विश्वास है और किस तरह की भावना है सिख गुरुओं के प्रति। ये मेरे लिए बड़े गर्व की। और आइए अब इस वक्त की 10 दमदार खबर आपके सामने। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उनके नाम का होगा आधिकारिक ऐलान। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का होगा भव्य स्वागत। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद अब मेयर को लेकर फंसा पेंच। बैकडोर से बीजेपी को समर्थन दे सकता है उद्धव गुट। न्यूज 18 इंडिया से बोले संजय राउत, शिंदे गुट के नव सेवक को बीएमसी का मेयर नहीं बनने देंगे। नोएडा में डूबने से हुई इंजीनियर की मौत पर सीएम योगी सख्त। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया। जांच के लिए मेरठ कमिश्नर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित। यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे की यात्रा पर भारत आए। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया रिसीव। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा समेत 5 समझौते। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बीच आतंकियों के अड्डे तक पहुंचे सुरक्षाकर्मी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक होटल के रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत। काबुल के हाई सिक्योरिटी इलाके में धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को खत लिखकर शांति का नोबेल ना देने की जताई नाराजगी। लिखा, अब शांति मेरी प्राथमिकता नहीं, ग्रीनलैंड पूर्ण नियंत्रण चाहता है अमेरिका। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक मेले में गिरा चलता हुआ झूला। हादसे में झूले के नीचे दबे 15 बच्चे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आवारा कुत्तों ने किया एक महिला और बच्ची पर हमला। महिला गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कारोबारी के घर के बाहर बदमाशों का आतंक। कारोबारी की कार में आग लगाई।